हेलो दोस्तों, मैं गगन सर एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ओम गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था डायरेक्शंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम लोग फिगर काउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और देखिए, जो फिगर काउंटिंग होगी उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज फिगर काउंटिंग को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फिगर काउंटिंग डील की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो फिगर काउंटिंग दी गई है त्रिभुजों को गिनना में टाइप फर्स्ट आता है। जब कोई एक सिंगल त्रिभुज आपके सामने दिया गया होता है तब किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए जाते हैं। ये देखिए, एक सिंगल त्रिभुज है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जैसे इस सिंगल त्रिभुज में आपसे ये पूछा जाए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो ये देखिए आपके सामने फ्रंट पे बिल्कुल दिख रहा है, त्रिभुजों की संख्या आपको दिख रही होगी कि कुल कितने त्रिभुज हैं इसमें। भाई ये देखिए, एक दिया है तो एक ही त्रिभुज है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर पूछे इस तरीके की अगर कोई फिगर आपके सामने आ जाती है, ठीक, तो इसमें पूछता है कि कितने त्रिभुज हैं। लिखा हुआ है नीचे त्रिभुज, ये देखिए एक और ये दो, तीन। कैसे तीन बने? एक ये है, एक और दूसरा ये है। ये देखिए इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो ये देखिए पहला त्रिभुज है और ये देखिए कैसा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है भाई। और ये एक कंप्लीट अगर हम काउंट करते हैं तो ये तीसरा त्रिभुज हमें मिल जाता है। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं आगे, इस पर आप ये देखिए, इसमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर। तो आप यहां पर देख रहे हैं सभी विद्यार्थी, ये देखिए इस तरीके से, ये यहां पे टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ऐसे अगर गिनेंगे तो 1 2 3, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो इस तरीके के क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं भाई। ट्रिक में अगर हमें सॉल्व करना हो तो चलिए देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन के ट्रिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो ट्रिक इसकी बनती है, देखिए, जब कभी कोई एक सिंगल में दिया हो तो एक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस पे नंबरिंग कर लेंगे 1 और 2, ठीक है। इस पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। अब आप लोग यहां पर ये देखिए, इनको क्या करेंगे, ये सारी हमारी नेचुरल संख्याएं हैं। नेचुरल संख्याओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ऐड करेंगे 1 2, टोटल ऐड कर देंगे 1 + 2, तो ये टोटल कितनी आ जाएंगी? 3 आ जाएंगी। तो देखिए इसमें 3 आ गई। इसी प्रकार से इनको क्या करेंगे, नंबरिंग करके 1 2 3 आप नंबरिंग करेंगे तो 1 + 2 + 3 दोनों को, इनको सबको ऐड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखिए इस पे लिखा हुआ है, लंबवत रेखा कौन से आधार पर हो। ये हमारा कौन है और इस कौन से लेके आधार तक जब हम लोग जाते हैं तब उस कंडीशन में हम ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी का एक सिंपल सा हम एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर यहीं पर हमें लेना हो, आपको बताना हो, एक सिंपल सा एग्जांपल और लेते हैं। ये देखिए यहां पे ये लंबवत रेखा कौन से आधार तक अगर है और उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि बताइए भाई इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको पैटर्न बताया कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि ये कौन से आधार तक आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इनको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर अब हम इसको सबको ऐड कर दें तो देखिए टोटल 5 4 9, ठीक है, 9 3 12 3 15, टोटल कितने हो गए हमारे? 15 हो गए। गॉट इट। अब देखिए, अब इसकी हम एक ट्रिक सीखेंगे। इससे भी एक और अच्छी ट्रिक है, वो क्या है, लास्ट में जो नंबर बड़ा हो, जो भी लास्ट का नंबर हो, उस नंबर का अगला जो नंबर आता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आधा कर दीजिए। जैसे 5 लिखा है, 5 का अगला नंबर कितना है? 6। इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 30, ठीक है। आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई इसका? देखो 15 उत्तर आ गया, ठीक है। यानी जो लास्ट में नंबर दिया गया हो उसकी अगली संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। और देखिए प्राकृतिक संख्याओं के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई होता है। ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, n × n +
ये देखिए फॉर्मूला है n टाइम्स n प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को लगा लेंगे तो भी हमारा उत्तर आसानी से निकल आएगा, जहां पर n क्या है, अंदर बने हुए त्रिभुजों की संख्या है भाई। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इसके टाइप 2 की ओर। जो इसका टाइप 2 दिया गया है, इसका टाइप 2 क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं। टाइप 2 आ गया भाई, ये देखिए टाइप 2 में कह रहा है कि जब संपूर्ण, ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थीगण, क्या कह रहा है, जब संपूर्ण त्रिभुज क्षैतिज भाग में विभाजित हो, यानी जो ये पूरा त्रिभुज दिया गया है ये हमारा अगर क्षैतिज भाग में विभाजित है तो ये देखिए यहां पे ये विभाजित है और देखिए यहां पर भी विभाजित है क्षैतिज भाग में। यहां पे पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं तो आपको पता है कि यहां पर टोटल 1 है। ठीक है, अब यहां पर अगर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो देखो यहां 2 लिखा है, यहां पर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो देखो यहां 3 लिखा है, लेकिन ये आया कैसे, ये समझने वाली बात है। तो देखिए भाई कैसे 2 आया यहां पे समझेंगे। देखो ये एक त्रिभुज हो गया आपका, ठीक, और ये देखिए एक त्रिभुज ये हो गया आपका, तो टोटल कितने हो गए आपके, ठीक है 1 2, तो टोटल त्रिभुज कितने हैं आपके पास, 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, 2 त्रिभुज आ गए आपके। आगे देखते हैं, अब देखिए जरा इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो दिया हुआ है उसको समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पे त्रिभुज की अगर काउंट करें, इसमें लिखा हुआ है 3 त्रिभुज है, तो देखिए ये आपका, ये देखिए एक त्रिभुज ये हो गया 1, दूसरा ये हो गया 2 और तीसरा ये हो गया, ठीक है 3, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब इसकी ट्रिक समझो भाई क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए टोटल ट्रिक क्या है इसकी, तो समझें। इसमें ट्रिक ये अप्लाई होती है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी उतने ही आपके त्रिभुज होंगे। यहां पर ये देखिए क्षैतिज रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है, ये देखिए 1 और 2, इसीलिए देखो यहां पर 2 त्रिभुज हैं। और ये देखिए अगले में देखिए क्षैतिज रेखाओं की टोटल संख्या कितनी दी गई है, 1 2 3, तो इसीलिए यहां पे कितने त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज हैं। देखिए मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, अगर आप सभी लोगों को क्वेश्चन को करने की कला पता है, क्वेश्चन को करने की ट्रिक पता है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। आज हम एग्जाम में देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने फिगर काउंटिंग में पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी इसके और अच्छे लेवल पे हम लोग पहुंच रहे हैं, देखिए आगे इसके और अच्छे लेवल पे हम अगर पहुंचे तो देखिए टाइप 3 भी इसी से रिलेटेड है। अब देखिए टाइप 3, जो टाइप 3 है वो आपका मिक्स हो गया है, जब लंबवत तथा क्षैतिज दोनों रेखाएं एक साथ हो हमारी। अब ये क्वेश्चन कंबाइंड का क्वेश्चन आ गया है कि भाई लंबवत और क्षैतिज दोनों रेखाएं अगर हमारी एक साथ होंगी उस कंडीशन में क्या होगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए केवल आपको ऑब्जर्व करने की कला आनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल सभी लोग देखें यहाँ पे कितने दिए गए हैं, ये त्रिभुज देखिए ये लंबवत और क्षैतिज रेखा में डिवाइड है भाई, और यहाँ पर भी देखिए आप ध्यान से, ये देखिए लंबवत और क्षैतिज रेखा दोनों में दिया हुआ है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये देखो इसमें पूछा है टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो हमने कहा देखिए इसमें 6 त्रिभुज आपके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन ये 6 त्रिभुज आए कैसे, यही एक कला है, समझो। देखो भाई अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, यहां पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। इस टाइप का अभी हम लोग सॉल्व करके आए हैं, ये देखिए 1 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 3 आ गए भाई, ठीक। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस टाइप का भी सॉल्व किया भाई, ये देखिए किया था, जितनी क्षैतिज रेखाएं उतने त्रिभुज, तो 1 2, यहाँ 2 क्षैतिज रेखाएं, तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई भाई। अब हमें सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये अप्लाई कर देना है कि 3 हिस्से प्राप्त हो गए भाई, 2 हिस्से दोनों को आपस में भाई मल्टीप्लाई कर देंगे। जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, ये देखिए इसकी ट्रिक हो गई निकालने की। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके सामने 3 त्रिभुज मिलेंगे, 1 2, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए वही कंडीशन यहां पर भी है, 1 2, टोटल कितने हो जाएंगे, 3, इनको ऐड कर देंगे तो भी आपको 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया, जरा इसको भी समझ लीजिए आप सब लोग। भाई जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। अब देखिए यहां पर अब केवल आपको ट्रिक मार देनी है, यहां पे देखिए 1 2 3, ठीक। अब इनका टोटल करेंगे, 2 पैटर्न बताए थे मैंने, या तो इसकी अगली संख्या में आप मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए, या n टाइम्स n प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर इनको आप ऐड कर दीजिए, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर लीजिए। लेकिन जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी करने का पैटर्न क्या है,
इसकी अगली संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 की अगली संख्या क्या होती है? 4 होती है। 4 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू 4 कितना आया? 12। ठीक है, ध्यान से देखो। और आधा कितना हो गया? 6 लिख दिया हमने। अब हमारी क्षैतिज रेखाएं कितनी है उनको कैलकुलेट कर लीजिए भाई। ये देखिए, एक पहली क्षैतिज रेखा ये है और दूसरी ये है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 ही क्षैतिज रेखाएं हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो कितना आया? 12। इतना ही लिखा हुआ था। समझ में आया सबको? ध्यान से देखो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। जहां पर कोई दिक्कत समस्या हो आप सब लोगों को, ठीक है, तो घबराएं नहीं, उसको देखें कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन की थीम क्या। अगले पैटर्न पे चलते हैं। ये देखिए टाइप 4 पे आ गए हम लोग सब लोग। ये देखिए, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से देखो। जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होता है उस समय क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न क्या बनता है, जरा इसको देख लो आप सब लोग। ठीक है, जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, ध्यान से देखें। ये देखिए, हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 और ये एक अंदर वाला 4। तो आपको एक चीज यहां पर ये याद रखनी है कि जब किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज होगा तो अंदर आपको प्राप्त होंगे, त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज होगा तो अंदर प्राप्त होंगे आपको 4 और बाहर आपको प्राप्त होगा 1। ये देखिए, ये बाहर वाला आपको 1 प्राप्त हो गया। दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 1, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। तो ये देखिए यहां पे 5 लिखे हुए हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज है तो ये समझ लीजिए अंदर 4 होंगे ही होंगे। अब इस क्वेश्चन को भी आप देख लो बड़े ध्यान से। ये देखो भाई क्या कह रहा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और उसके भी अंदर त्रिभुज। तो आपको करना क्या है भाई, अब ये देखिए, इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है तो इसकी वजह से देखो 4 तो प्राप्त हो गए, और इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो इसकी वजह से 4 प्राप्त हो गए, और एक ये बाहर वाला हमेशा। ठीक, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज हैं। 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ऐसे निकल आएंगे आपके, और एक बाहर वाला यानी 8 और 1 9 ऐसे आप कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसी को हम आपको जरा दूसरे तरीके से बताते हैं। जरा देखें, जैसे मान लो सपोज दैट, ये देखिए एक मैंने इस तरीके से त्रिभुज बनाया। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो एक त्रिभुज मैंने इस तरीके से बनाया, एक त्रिभुज इस तरीके से बनाया, और एक और बना दिया मैंने इस तरीके से। देख रहे हैं आप सब लोग? अभी तक यहां पर देखिए 2 ही त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज थे। अब आप ऑब्जर्व करिए, त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है भाई? 3 त्रिभुज हैं। तो एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज हुआ तो मतलब 4 अंदर मिलेंगे। अब यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 3। तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो कितना जाएगा? 3 यानी 4 × 3 तो कितना आ गया? 12। और एक बाहर वाला हमेशा आपको प्राप्त होगा, तो 12 और 1 कितने हो जाएंगे इसमें? भाई 13 उत्तर आ जाएगा आपका। क्लियर है? आगे चलें। चलो देखो भाई, अगले टाइप पे पहुंचते हैं हम लोग। अब इसी के अगले टाइप पे चर्चा करेंगे भाई। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन आपसे अभी मैंने सॉल्व करवाया था। ये एक आपकी एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आ गया है सामने। सभी लोग बताएं भाई, इसमें टोटल कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं? देखेंगे, ये देखिए यहां पे कितने? 1 2 टोटल देखो 3 यहां से प्राप्त होंगे, और देखिए 3 यहां से प्राप्त होंगे, और देखिए 3 यहां से प्राप्त होंगे। तो आप देखेंगे 3 3 6 और 3 9 हो गए भाई। और देखो एक ये अंदर आपको प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कितने हो गए? 10 हो गए। और एक देखो ये कंप्लीट वाला त्रिभुज आपको मिल रहा है। हाँ भाई, कितने हो गए? 11 हो गए। बोलो समझ आया? ठीक है, आगे चलें। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए घबराइए नहीं, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा करते जाइए। नाउ ऑलराइट गाइस, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया सिमेट्रिकल फिगर यानी सममित आकृति पर आधारित। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, अक्सर एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किया जाता है। क्या होती है सममित आकृति, जरा देखेंगे। देखिए सममित आकृति का मतलब होता है, अब देखिए 2 तरीके की फिगर बनती है, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल, यानी सममित आकृति और असममित आकृति। देखिए सममित आकृति क्या होती है? सममित आकृति होती है जिसकी तीनों साइडों पर, ये देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या आपकी बराबर हो। ठीक है, जिसकी तीनों साइडों पर त्रिभुजों
की संख्या इक्वल हो। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, फिर देखिए 1 2 3, यानी ये हमारी कहलाती है सिमेट्रिकल आकृति, सिमेट्रिकल फिगर। आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल फिगर यानी टोटल इसमें ट्रायंगल की संख्या क्या है, तो भाई आंसर में तो 13 लिखा हुआ है। तो अब ये देखिए इसके लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए n टाइम्स n प्लस 2 2n प्लस 1/8, इसको लगा लेंगे तो भी आपका उत्तर 13 आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 2 3, तो यहां पे n की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है भाई, 3 हो जाती है। तो हो जाएगा 3 प्लस 2 और हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1/8। ये फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का भाई, ठीक है, जितना दिया है। तो 3 और 2 5, 5 3 15 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है, कितना कर देंगे 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 105 के बराबर। 105/8 करेंगे। अब यहां पे तुम्हें बस एक चीज ये समझने लेनी है, यहां पे एक चीज तुम्हें यह समझनी है कि अगर ऊपर की कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद अगर आपको ऑड नंबर प्राप्त होता है, ऑड नंबर समझते हैं ना, ऑड और इवन, सम और विषम, ठीक है, विषम और सम। तो अब अगर आपको ऑड नंबर प्राप्त होता है तो उसमें से हमेशा क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर भाग लगा देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यू विल गेट योर 13 आ जाएगा आंसर 13, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक जब कभी भी आपका ऑड नंबर आएगा तो हमेशा एक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक, आ गया। तो इस तरीके से देखिए ये 13 आ रहा है, यहां पर भी 13 आ रहा है। अगर सपोज दैट मान लो आप फॉर्मूला भूल गए, अब क्या करेंगे भाई, अचानक से ये क्वेश्चन आ गया, अभी तो ये बहुत कम दिया हुआ है इसलिए तुमने निकाल लिया भाई, फॉर्मूला है, मान लो आप भूल गए तब क्या करेंगे। तो इसकी एक और ट्रिक समझ लो भाई सब लोग, क्या होती है देखेंगे भाई, बहुत मजेदार ट्रिक आएगी, ठीक है। अब देखिए इसको करने का पैटर्न क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल नंबरिंग कर देनी है। तीनों साइडें अगर बराबर हैं, ठीक है, 1 2 3 नंबरिंग कर देनी है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऊपर से प्रारंभ करते हुए इसको आप सब लोग लिख लीजिए भाई इस तरीके से, 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। और आप क्या करेंगे, 1 के आगे 1 लिखिए और अगली संख्या को उसमें ऐड करते चलिए, 1 और 2 3, और फिर इसको ऐड कर दीजिए भाई, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है। ये देखिए अब इनको सबको आपस में आप जोड़ दीजिए भाई, 6 3 9, 9 और 1 10, ठीक है। अब क्या करना है ये समझ लीजिए बहुत ध्यान से, क्या करेंगे, 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग कर लेंगे और 1 के आगे 1 लिख देंगे और अगली संख्या को हम ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। टोटल निकाल लिया हमने भाई। अब क्या करेंगे, अभी भी पिक्चर बाकी है, ध्यान से देखो भाई, ये देखो यहां से स्टार्ट किया, 6 को छोड़ देंगे यानी पहली संख्या स्किप करेंगे, इसके बाद जो दूसरी संख्या आएगी उसे पिक करेंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, अगर इसके ऊपर एक और होती तो इसको स्किप कर देते और उसके ऊपर वाली संख्या को हम लिख लेते भाई। तो अब देखिए कितना हो गया, 10 और 3 13, ये देखिए आपके सामने 13 आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई हम सब लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए, हाँ भाई ये देखिए अब आता है आपका टाइप 7, वर्ग और आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। यानी जब वर्ग दिए गए, वर्ग हो या आयत हो, कुछ भी दिए गए हो, उसमें हम लोग त्रिभुजों को कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं, उसको कैलकुलेशन करने की क्या है कला, देखें भाई सब लोग। ये देखिए एक ये आपके सामने दिया गया है, यहां पे हम देखेंगे, आपसे पूछा गया कि टोटल कितने भाई त्रिभुज हैं, तो यहां पर देखिए ये टोटल, ये पहला है आपका, और ये दूसरा है, ये तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि वर्ग और आयत में त्रिभुज ज्ञात करना। अब यहां पे आते हैं, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए पहला और दूसरा, तो यहां पर टोटल कितने त्रिभुज हैं भाई, 2 ही त्रिभुज हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इस दूसरे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुल कितने त्रिभुज हैं, तो देखो भाई 1 2 3 4। अब बताओ यहां पे टोटल कितने त्रिभुज हैं, 4? जी नहीं, बहुत ध्यान से देखेंगे, पहले इसकी तुम ट्रिक समझ लो क्या है, ठीक, समझो। जब किसी वर्ग या आयत में, ठीक है, खंडों की संख्या किसी केंद्र बिंदु से होकर जाती हो और वहां से पता चल रहा हो कि खंडों की संख्या कितनी है,
ठीक है, यानी ये एक हमारा केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। यहां से जब इक्वल खंड आपके कटते हैं किसी वर्ग या आयत में, ध्यान से रखना, ध्यान से सुनो भाई, किसी वर्ग या आयत में जब इक्वल खंड कटते हैं तो उस समय उसको क्या करते हैं, गिनकर 2 गुना कर दीजिए, 2 टाइम कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर भाई। यहां 4 है, 4 का 2 टाइम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो यहां पे जो त्रिभुज होंगे वो टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। ये ट्रिक है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में देखेंगे भाई, अनुमान लगाएंगे कुल कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। तो देखें भाई कुल कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 भाई, कितने हो गए, 12, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, देखते ही भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, कितने हैं भाई इसमें टोटल, इसमें टोटल कितने हैं, 16 हैं। इसमें कितने हैं, 12 हैं। इसमें कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 2 हैं, जो कि हमें सामने से दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनो सब लोग बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को करते समय तुम्हें एक चीज हमेशा ध्यान से समझनी पड़ेगी और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ जाते हैं तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन सेकंडों से पहले आता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होते हैं, देखकर आंसर निकाले जाते हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर दिया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, देखो, गढ़ो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन की थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई। अब आगे बढ़ लेते हैं भाई, अगला देखते हैं। अगला टाइप भी आ रहा होगा आपके सामने, वेरी गुड। ये देखिए, अब ये समझो इस बात को। देखो, जब 2 वर्ग, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं आप सभी लोगों को, जब 2 वर्ग और आयत एक साथ हों, अरे इसका मतलब एक साथ, थोड़ा सा फिगर में डिस्टरबेंस हुआ, मैं आपको इस तरीके से बना के दिखाता हूं। ये देखिए ऐड होंगे ये दोनों एक साथ, ठीक है, इस तरीके से ऐड हों, ठीक है। तो 2 वर्ग और या 2 आयत जब एक साथ दिए गए हों, दैट टाइम आपसे पूछे कि इसमें हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, ठीक। इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखो उत्तर तो आप लोग निकाल चुके होंगे भाई, 1 2 3 4 काउंट करेंगे उसी प्रकार से तो भाई 8 यहां से प्राप्त हो जाएंगे भाई, ठीक है। और फिर देखो 1 2 3 4 8 यहां से प्राप्त हो जाएंगे भाई, 8 और 8 टोटल कितने हो गए, 16, लेकिन लिखा तो 18 है। अब 2 एक्स्ट्रा कहां से आ गए भाई, बताओ, 2 एक्स्ट्रा कहां से आए। अब देखिए ध्यान से सुनेंगे, ये जब 2, यही मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, जब 2 वर्ग या आयत आपस में जुड़ते हैं, ठीक, तब क्या कंडीशन होती। तो देखिए, जुड़ने की वजह से एक ट्रायंगल हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला वाला दिख गया होगा आप लोगों को, हाँ देखो, अच्छा कौन सा वाला, ये वाला। और एक ट्रायंगल हमें यहां से प्राप्त होगा भाई। तो ये वाले जो 2 का डिफरेंस आ रहा था, ये वाला 2 है भाई, तो टोटल कितने हो गए, 8। अब देखो कितने, 18, क्लियर है। अब इसी में मैं आपको कुछ और बता देता हूं, ठीक। अभी मैंने बताया कि जब 2 वर्ग और आयत एक साथ जुड़े, मान लो इसमें एक तीसरा और ले लेते हैं, चलो भाई, ठीक इसी प्रकार से एक तीसरा हमने और ले लिया भाई, एक तीसरा और जोड़ दिया। अब टोटल कितने निकलेंगे भाई, दिमाग से देखो, फिर से वही काम करेंगे, 1 2 3 4 4 का 8, यानी 8 तो ये प्राप्त हो गए। और आप सब लोग ध्यान से देखेंगे, हमें 8 तो ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखिए और 2 और प्राप्त हो जाएंगे, कौन से, इसके ऐड होने से, इसके ऐड होने से ये देखिए ये वाला ट्रायंगल एक और हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। और इसके ऐड होने से ये वाला एक ट्रायंगल हमको प्राप्त हो गया भाई, ठीक है। ये देखिए कलरफुल दिखा रहे हैं, यानी कि 2 और मिल गए आपको भाई। तो कुल मिला के 8 और 2 10, यानी सेम कंडीशन पर खंडों की संख्या अगर सेम है, अगर वैसा ही आपका वर्ग या आयत आगे जोड़ दिया जाता है तो आगे उतने ही रेशियो में हमें प्राप्त होते चलते हैं। अब यहां पे ये देखिए टोटल कितने आ गए थे, 8, 2 और प्राप्त हो गए 10, यानी अब हर बार अगर ऐसे ही आप और आगे ऐड करते जाएंगे तो 10-10 आपको हर बार ऐसे ही आगे प्राप्त होते चले जाएंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, 18 थे, 10 और मिल गए, तो भाई बताओ टोटल आंसर कितना हो गया, 20
8 उत्तर आ गया भाई आपका। ठीक है, आगे चलें। कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन लगाइए आप लोग, देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे भाई। ठीक है, आगे चलें। अच्छा अब देखते हैं, अच्छा अब देखेंगे भाई आपको अभी तक मैंने जो समझाया उसके अकॉर्डिंग अब आप बताओ, इसमें क्वेश्चन आ गए आपके सामने, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन जैसे ही स्क्रीन पे आए आपको उत्तर तुरंत आना चाहिए भाई। बताओ भाई, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसकी करने की मैंने कला बताई थी आपको। चलो बताओ भाई सब लोग, इसमें कुल कितने हैं, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अभी ट्रिक बताई थी मैंने आपको इसको सॉल्व करने की। क्या ट्रिक बताई थी कि देखो ये कौन है और ये क्या है, आधार है। त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और क्या बोला था मैंने कि उसके अगली संख्या में मल्टीप्लाई करके आधा कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो देखो भाई 5 की अगली संख्या 6, 5 छक्का 30, अभी ये सॉल्व किया था, 30 का आधा कितना होता है, 15 होता है। तो बोलो कुल कितने त्रिभुज इसमें निकल के आए, 15 त्रिभुज आ गए। ठीक भाई, आगे अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं भाई। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सेम, अब आपकी ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें। आप सब लोगों को मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, लाइव क्लास जिसको कहते हैं, ऑनलाइन तो ही रही है, लाइव क्लास जिसको कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लास भी बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए अब इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, अभी तुरंत मैंने बताया था अभी बताओ। ये देखिए किस पर आधारित है, क्षैतिज रेखाओं पर आधारित है। तो मैंने क्या बोला था, जितनी क्षैतिज रेखाएं होंगी, हाँ भाई, उतने ही आपके क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। कितनी है, 1 2 3 4 5, तो भाई आंसर क्या आ गया आपका, ये देखिए 5 उत्तर आ गया। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए भाई अब देखिए ये क्वेश्चन निकल के आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार फ्रेम किया गया है, सारे विद्यार्थी ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये फ्रेम किया गया है। ठीक है, और इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब आपके सामने आ गया, आप देखिए, मुझे पता है आप लोग उत्तर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के कैसे सॉल्व करेंगे, नंबरिंग कर। इसको ऊपर वाले पैटर्न को अगर हम भूल जाएं, केवल वर्ग देखें तो हमें अब बता चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, तो टोटल यहां पे मेरे पास 16 तो ये प्राप्त हो गए भाई। ठीक, अब भूल जाते हैं नीचे कुछ देर के लिए वर्ग बना हुआ है, ये वाला फॉर्मेट और देख लो भाई। ये देखिए, अरे भाई ये वाला तो मैं बता ही चुका हूं, इस तरीके से नंबरिंग करके 1 2 टोटल त्रिभुज कितने मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे ना, तो 3 और ऐड कर दीजिए, 16 3 19 हो गए। लेकिन अभी भी कुछ खेल बाकी है, आप ध्यान से देखो सारे विद्यार्थी, देखो क्या हो रहा है इसमें। एक्चुअल में हुआ क्या, यहां एक खेल हो गया। क्या, देखो ये जैसे ही ऊपर वाला त्रिभुज आपके सामने ऐड किया गया, वैसे ही ये देखिए एक एडिशनल त्रिभुज यहां से प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, और ये देखिए एक त्रिभुज ये प्राप्त हो गया, ये दो मिलके 2 त्रिभुज और प्राप्त हो गए आपको। तो इसमें 2 और ऐड करने पड़ेंगे, तब आएगा आपका उत्तर कितना, 21। ये देखिए 21 उत्तर आ गया आपका। ठीक है, आगे चले अगले क्वेश्चन पे। हाँ ध्यान से करेंगे, देखो अब वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए। ओफो, वेरी गुड, ये देखिए ये क्वेश्चन आया आपके सामने निकल के, जबरदस्त। चलो भाई बताओ, इसमें अभी सॉल्व किया है तुम लोगों ने, क्या आंसर आएगा इसका, ये देखिए। हाँ ठीक है, देखते हैं। तो अभी हम लोग अगर ये देखिए यहां पे केवल एडिशनल इतना और इतना दिया गया है। ठीक, तो यहां पे कुछ ध्यान से देखेंगे हुआ क्या है। अभी अगर हमसे कोई त्रिभुज पूछे तो निकाल लेंगे भाई, एक काम और कर लें, देखो यहां पे नंबर दे देते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 16 तो हमको मिल गए भाई ये। ठीक, अब सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे, 16 तो एक ये त्रिभुज हो जाएगा आपका, मतलब 8 दूनी 16 ये हो गए, ये 17 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका। ठीक है, 17 और 18 हो गया आपका। अब और ये एक यहां से यहां तक ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 नंबर यहां पे दे देते हैं। ठीक है, और एक ये कंप्लीट ले लेंगे,
20 हो जाएगा भाई, ठीक है 20 हो गया आपका। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है भाई, चलो जरा कलर चेंज करते हैं। ये देखिए 21, ये देखिए ये नंबर कितना आ गया 21, और ये देखिए एक इससे मिलके 22, तो ये कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया गया है, समझ में आया। वैसे तो अगर मैं यहां अभी देखिए इसका उत्तर तो 22 आ गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलो अभी तो इस पे हम टिक कर दें। अभी इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा कुछ चेंज करता हूं, जरा देखना, अभी आप लोग समझेंगे। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूं भाई, ये देखिए, अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक। अब देखो इसमें चेंज क्या हुआ, मैंने एक ये पूरी लाइन डाल दी भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, अब बताओ भाई, इसका आंसर भी आपके ऑप्शन में है, ठीक है। देखिए कैसे, इसमें टोटल त्रिभुजों की जो संख्या है वो अभी हम लोग निकाल चुके हैं। देखो ये वाले तो हम लोग 16 निकाल चुके थे, हाँ या ना। अब ये वाले अगर हम केवल यहां तक देखें, ये केवल यहां तक, तो 1 और 2 टोटल कितने हो गए 3, ये हो गए भाई, ठीक है। देखो 16 और 3 19 हो गए। और चूंकि अभी अगर हम इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो इस वाली फिगर में अभी पीछे जो हम लोग सॉल्व करके आए थे उसमें टोटल हम लोगों ने 21 निकाले थे। कैसे, अब देखिए यहीं पे थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो देखिए आपको लगेगा, ये देखिए ये वाला, ये देखो एक ये मिला और ये एक ये वाला मिला, ठीक है बेटे, यानी 2 ऐड हो गए तो टोटल हो गए 21। लेकिन अब जब ये इतना पोर्शन ऐड किया गया, ये देखें सारे विद्यार्थी, ये देखो देखो इधर देख लो बेटे, ये देखो, तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि ये हुआ 22 और ये हुआ 23, ठीक है, 21 तक यहां हो गए थे। अच्छा, तो ये 22 हुआ और ये क्या हुआ 23 हुआ। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं भाई, पूरा कंप्लीटली बात करते हैं इसके ऐड होने से। ये देखो ये हुआ 24 और ये हुआ एक 25, यानी ये 24 और ये कंप्लीट हुआ कितना 25। अब इसमें अभी पिक्चर और बाकी है भाई, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये एक, ध्यान से देखेंगे सारे विद्यार्थी, ये कंप्लीट ले लो, ये रेड वाला, ये कंप्लीट अगर हम ले लें यहां तक पूरा, तो देखो भाई 1 और 2 यानी 3 और प्राप्त हो जाएंगे हमको। कितने प्राप्त हो जाएंगे 3, यानी ये अगर हम कंप्लीट ले लें ये वाला तो 1 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 2, टोटल कंप्लीट 3 और प्राप्त हो जाएंगे। तो 25 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो टोटल त्रिभुजों की संख्या बोलो कितनी आएगी 28 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके सामने फ्रेम किया जा सकता है। आप सभी लोग क्वेश्चंस को ध्यान से समझें, देखें, परखें कि आखिरकार क्वेश्चन हमसे किस तरीके का पूछा गया है। क्या बात है भाई, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे भाई इस क्वेश्चन को। देखो सुनो, क्वेश्चन को कभी भी जब आप सॉल्व करें तो एक चीज ध्यान रखें, ऑब्जर्वेशन, यानी क्वेश्चन को करते समय ऑब्जर्व करिए कि क्वेश्चन है क्या। अब बताओ इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं भाई, चलो देखते हैं त्रिभुज कितने निकलते हैं इसमें, है ना, देखते हैं। ये देखो सेम कंडीशन पे है। अब यहां ध्यान से देखो 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 8 कितने हो गए 32, 8 8 16 8 24 8 32, 32 तो ये मिल गए भाई हमको, ठीक। अब 3 इससे प्राप्त होंगे, 1 और 2 भाई, 3 ये मिले और 3 कंप्लीटली इससे प्राप्त होंगे भाई हमको। 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, टोटल कितने हो गए भाई 38 हो गए। अब चलिए, अब आपको पता होगा कि ये देखिए एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है, और देखिए एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है, 2, एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त होगा, कितने हो गए भाई 3 और आ गए। लेकिन अभी भी कहानी बाकी है भाई इसमें। आप जरा उल्टा चल लेते हैं भाई, देखो ध्यान से, एक त्रिभुज कंप्लीटली आपको ये प्राप्त होगा भाई, ठीक है, एक त्रिभुज कंप्लीटली ये प्राप्त होगा 2 हो गए, और एक त्रिभुज कंप्लीटली आपको ये प्राप्त होगा 3 हो गए भाई, ठीक है। तो आप जरा देखिए ये कितना हो गया
41 में 3 और ऐड करने का भाई टोटल कितने आ गए 44। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आएगी वो आएगी आपकी 44। ठीक है, ध्यान से करेंगे। कभी कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाता है, देखो सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि हम जब भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को करते समय फ्लेक्सिबल रहें। ये देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हम आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहां पर वही डील करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम में इसकी आने की संभावना है। आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन बताओ, चलो भाई देख के बताओ भाई इसमें टोटल कुल कितने आएंगे। अभी पूरा प्रोसेस बताया है, बताओ भाई, देखते हैं। चलो इसमें टोटल फिर से भाई बोलो भाई 1 2 टोटल 3 यहां से मिले और 3 यहां से मिलेंगे, वही कंडीशन है भाई, और 3 यहां से मिलेंगे। अभी मैंने रटाया था, समझाया था आपको भाई, ये देखिए 3 यहां से मिलेंगे तो 3 3 6 3 9 और 3 12 टोटल कितने हो गए भाई 12 तो प्राप्त हो गए हमको। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो अंदर की ओर चलें भाई। अंदर देखो 1 2 3 4। अब देखिए खंडों की संख्या बराबर, बोलो 4 का दूना 8, 8 और जोड़ दो बेटे इसमें, यानी ये 4 है, 4 का ये वर्ग और आयत में ये कॉम्बिनेशन के साथ है तो इसके कितने हो जाएंगे 8 12 8 टोटल कितने होते हैं 20। तो देखो उत्तर क्या आया 20 आया। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलो भाई। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है जरा उस पे अब देखो, ये देखो ये एक क्वेश्चन आया भाई, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो अब आपको इसमें बताना रहेगा कि आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखो अभी पैटर्न बताया था मैंने आपको, बताया था, देखो क्या है 1 2, यहां कितने हैं 3 और यहां 3, बोलो 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। ठीक, अब अंदर देख लो बेटे कितने 1 2 3 4, 4 का दूना 8 और फिर अंदर होंगे 1 2 3 4, फिर 4 का दूना कितना हो जाएगा भाई 8। तो देखो भाई 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 तो ये हो गया भाई। ठीक है भाई 8 और 8 16 और 3 और 3 6, तो 16 6 22, 22 तो ये हो गए। लेकिन अभी भी कुछ और बाकी है भाई, क्या बाकी होगा दिमाग लगाओ भाई सब लोग। ये देखिए वही वाले 2 त्रिभुजों से मिलकर, तो देखो एक त्रिभुज आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, और एक त्रिभुज आपको ये वाला प्राप्त होगा बेटे। देखो ध्यान से, तो कितना आया 2 और आ गया यहां पे। ठीक है, तो 2 टोटल कितना हो गया 24 हो गया। ठीक, अब आपका फिर से एक बार चेक कर लो कहीं पर इसमें टोटल देखते हैं भाई 1 2 3 ये प्राप्त हो गए। ठीक है, 1 और 2 3 ये प्राप्त हो गए आपके, तो 3 और 3 6 हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब 1 2 3 4, 4 4 का दूना 8 ये हो गया और 4 का दूना 8 ये हो गया, 8 और 8 16। ठीक है 16। ठीक, अब देखिए 16 6 22, और अब एक त्रिभुज यानी ये इस तरीके से, क्योंकि 2 तो मिलेंगे, एक त्रिभुज इस तरीके से ये प्राप्त होगा, एक तरीके से इस तरीके से त्रिभुज ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो कितने हो गए आपके, ये देखिए 24 हो गए। ठीक, अब मुद्दा ये है 24। अब यहां पे आप सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा 3 और 3 6। अब ये देखो कि इसके बिहाफ पर कहीं कोई आउटर पे त्रिभुज आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक, तो नंबर ऑफ इसमें आपका मिसप्रिंट हो सकता है, तो नंबर ऑफ जो ट्रायंगल्स आएंगे वो आएंगे 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जानबूझ के ये डाला गया होगा आपको चेक करने के लिए। जी हाँ, आप देखिए नॉर्मली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को फोकस करना है बड़े ध्यान से। 3 यहां से प्राप्त होंगे और 3 यहां से प्राप्त होंगे, 3 और 3 आपको 6 मिल जाएंगे। और देखिए 8 और 8 16 इससे प्राप्त होंगे। ठीक, और 2 और प्राप्त होंगे, 16 2 18 यहां से प्राप्त हो जाएंगे, और 18 और 6 टोटल कितने हो जाएंगे आपके 24 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और अब और कोई ट्रायंगल में यहां पे 24। अच्छा, ये वाला ये एक ट्रायंगल हम देखते हैं, ये इसके बाहर ऐड होने से, ये देखो अभी पिक्चर बाकी है, ये देखिए ये बाहर ऐड हुआ, एक ये मिला,
और ये इसको और इसको मिला के मिला, और एक ये 24 25, एक ये कितना हो गया 26, ठीक है। और अब आप इसको देखो, वही कंडीशन यहां पर होगी, ये देखिए ये कितना हो गया 27, और इसको मिला लेंगे ये कितना हो जाएगा 28, यानी 4 और आपको प्राप्त हो जाएंगे। 24 4 क्या आ जाएगा 28 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसको ऊपर जोड़ा तो ये इसके कंडीशन से ये त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ, और एक ये त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ, और जैसे ये बाहर निकला तो ये देखिए एक त्रिभुज ये प्राप्त हुआ आपको। देखिए अलग कलर से मैं बताता हूं, ये देखिए ये वाला एंगल, ये एक ये प्राप्त हुआ, ये देखिए सेम ईयर एक ये प्राप्त हुआ। एक अलग कलर और लेते हैं, देखिए ये, अब आप ऐसे देख लीजिए, एक ये प्राप्त हुआ यहां पे मिलके, और ऐसे ही एक ये नीचे बनेगा, यानी 4 ये प्राप्त हो जाएंगे। 24 4 28, टोटल जो ट्रायंगल्स निकल के आएंगे वो आएंगे बेटे 28, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ऑलराइट गाइस, देखिए क्वेश्चंस आपके समाप्त हुए, ठीक है। अब सुनो सब लोग बहुत ध्यान से, सभी लोग, मैं आप सब लोगों के लिए एक टास्क दे रहा हूं। आप सभी लोग मिलकर, जितने भी विद्यार्थी हैं, जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आप सब लोगों के कमेंट्स में इसका आंसर होना चाहिए। मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके कमेंट्स में, ये देखिए सारे लोग ध्यान से देखेंगे, आपके कमेंट्स में इसका आंसर होना चाहिए, आपके कमेंट्स में, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विद्यार्थी इसका आंसर जरूर देंगे। ये देखिए यहां पे आपके सामने मैं ट्रायंगल क्रिएट करने का प्रयास कर रहा हूं, और आप सभी लोग इसके आंसर्स अपने जो कमेंट लिखेंगे उसमें आंसर देंगे, ठीक है। जो भी कमेंट आप लिखेंगे उसमें आप सारे विद्यार्थी इसका आंसर देंगे कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ये फिगर है, ध्यान से देख लो सारे लोग, ये फिगर है, इसमें आपको बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, ठीक है। और देखिए अगले वीडियो में हम इसके आगे, और अगले वीडियो में इसके आगे और भी चर्चा आपसे करेंगे, ठीक। आप सभी लोग इसको देखते रहिए। आप हमारे ओम गुरुकुल एकेडमी यानी जो चैनल हमारा हम लोगों का दिया हुआ उसमें उसको आप लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और आप किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो या आपको कोई और बेहतरीन सुझाव देना हो, ठीक है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जो कुछ भी है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। और इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय।